इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कल मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। 3:15 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। समाचार प्लस पर सबसे पहले जो आधिकारिक सूचना है वो आपको दिखा रहे हैं। जो लेटर यहां पर सचिवालय के द्वारा जारी किया गया है, 30 दिसंबर 2023 को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा राजभवन में। दोपहर 3:15 बजे से इस समारोह की शुरुआत कर दी जाएगी और राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र सभी नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। तो भाजपा ने राजस्थान में बहुमत से सरकार बनाई थी और उसके बाद 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। भजन लाल शर्मा ने 2 डिप्टी सीएम भी राजस्थान में पहली बार बनाए गए हैं, दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। और उसके बाद से अब 15 दिन बीत गए थे। लगातार मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा की जा रही थी, कयास लगाए जा रहे थे, तारीख पे तारीख तय की जा रही थी, लेकिन कोई आधिकारिक सूचना मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जारी नहीं की गई थी। लेकिन आज 6:30 बजे यह आधिकारिक सूचना जारी कर दी गई है और इसी के साथ शनिवार को राजभवन में यह शपथ ग्रहण समारोह तय माना जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज शर्मा का रुख करते हैं। मनोज, ये जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये सचिवालय का जो कार्ड है उसका है। राजभवन की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक सूचना जारी हुई है या नहीं हुई है? बिल्कुल चारू, बताना चाहूंगा जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, कहीं ना कहीं ये जो कयास लगाए जा रहे हैं कि कल जो मंत्रिमंडल है उसका विस्तार हो सकता है। जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं, जो सूत्रों के हवाले खबर है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो दिल्ली आज गए हैं और वो भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद जो मंत्रिमंडल है उसका विस्तार संभव कल बताया जा रहा है। हालांकि कह सकते हैं कि जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं भाजपा में मंत्रिमंडल को लेकर गतिरोध दिखाई दे रहा है। जिस तरह से समय निकलता जा रहा है उस तरह से लग रहा है कि कहीं मंत्रिमंडल के जो नाम सामने आने हैं उसमें आम सहमति नहीं बन पा रही है, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये जो स्थितियां हैं बदलती जा रही हैं। और कह सकते हैं जिस तरह से मुख्यमंत्री आज दिल्ली गए हैं और वहां पर जो शीर्ष नेतृत्व है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, इसके अलावा प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ जो चर्चा है वो हो सकती है। और कह सकते हैं मोहर जिन नामों पर लगेगी वो ही मंत्रिमंडल के हिस्सा होते हुए नजर आएंगे। अब चूंकि यहाँ पर भाजपा कोई रिस्क नहीं उठाना चाहती, लोकसभा चुनाव 2024 बिल्कुल सिर पर है, कह सकते हैं। अप्रैल में जो चुनाव होते हैं लोकसभा के राजस्थान में, तो उसको मद्देनजर रखते हुए भी कहीं ना कहीं जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार है उसको देखा जा रहा है। जिस तरह से जातिगत समीकरण है वो भी साधने की कोशिश भाजपा द्वारा की जा रही है। तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो अंतर का जो गतिरोध है, जो बड़े तमाम भाजपा के नाम होते हैं, कहीं ना कहीं वो भी अपने चहेतों को मंत्रिमंडल में शामिल कराना चाहते हैं, जिसको लेकर एक आम राय बनाकर मंत्रिमंडल का जो गठन है वो किया जाएगा, जिसकी कवायद में भाजपा लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी यही है कि कल 3:15 बजे जो समारोह है वो रखा गया है, आयोजित किया गया है, इतनी जल्दी जो सभी विधायक हैं उनको कैसे तलब किया जाएगा, कैसे उन्हें इनवाइट किया जाएगा? चारू, कह सकते हैं कि अभी आधिकारिक पुष्टि जो समय अवधि की नहीं हो पाई है। जहां तक सूत्रों के हवाले जो खबर मिल पाई है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो स्वयं कल आने का जो दिल्ली से लौटने का जो कार्यक्रम है वो करीब 4 बजे का बताया जा रहा है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल का गठन कल ही संभव है और मुख्यमंत्री का यदि समय 4 बजे का रहता है या मुख्यमंत्री जल्दी आ पाते हैं, क्योंकि लग नहीं पा रहा कि मुख्यमंत्री 4 बजे से पहले राजस्थान में आए। जिस तरह से केंद्रीय जो नेतृत्व है उनसे मिलने का जो कार्यक्रम है, तो लग रहा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोपहर बाद ही जयपुर लौट पाएंगे और जयपुर लौटने के बाद राजभवन जाकर राज्यपाल से मिलेंगे। उसके बाद जो आगे की जो तस्वीर है वो तय होगी। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं, जो समय अवधि निकल कर आ रही है उसमें हो सकता है परिवर्तन देखने को मिले। चारू, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये जो तस्वीर
सचिवालय की तरफ से जारी की गई है। तो ये आमंत्रण दिया गया है, 3:15 बजे समय लिखा हुआ है और 30 दिसंबर तारीख लिखी हुई है। पिंटू सिंह का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। पिंटू, ये जैसा कि आपने बताया कि ये जो लेटर है, इनविटेशन कार्ड है, ये सचिवालय की तरफ से जारी किया गया है। आधिकारिक सूचना अभी तक राजभवन की ओर से नहीं आई है। देखिए, सचिवालय की तरफ से भी जारी नहीं किया गया। ये हमारे सूत्रों से हमको मिला है कि सचिवालय की तरफ से यूं सकें कि सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से पूरी तैयारी है। ये कार्ड इस बात को बयां करता है कि 30 तारीख को मंत्रिपरिषद के जो शपथ ग्रहण समारोह की है वो तैयारियां पूरी है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से नहीं कुछ कहा गया है और न ही राजभवन की तरफ से ये सूचना आई है कि कल मंत्रिपरिषद का शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन जो सूत्र कह रहे हैं, जो तैयारी है सामान्य प्रशासन विभाग की, वो 30 दिसंबर को तारीख को लेकर पूरी तैयारियां हैं। उससे लगता है कि कल ही मंत्रिपरिषद का शपथ ग्रहण समारोह होगा। और क्योंकि देखिए, तमाम जो संगठन स्तर पर कहीं ना कहीं नामों में जो पेच चढ़ा हुआ था, मंत्रिपरिषद में किन विधायकों को शामिल करना है, कौन से वो चेहरे होंगे, उनको लेकर कहीं ना कहीं पार्टी में आम सहमति नहीं बन पाई। उस आम सहमति नहीं बनने की वजह से पूरी देरी हुई। लगातार राजस्थान में तमाम जो बड़े नेताओं ने, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, प्रदेश अध्यक्ष ने एक आम सहमति बनाने की कोशिश की और लेकिन कुछ नामों पर आम सहमति नहीं बनी। इसीलिए आज भजनलाल शर्मा दिल्ली के दौरे पर जाएंगे और तमाम आला नेताओं से मुलाकात करेंगे। जहां कहीं अड़चने हैं उन अड़चनों को दूर करके और उनकी कैबिनेट में शामिल होने वाले मंत्रियों की सूची उनके सामने रखेंगे। वो हरी झंडी बात इस चीज की भी हो रही थी कि जो एमपी में मॉडल अपनाया गया था या गुजरात में मॉडल अपनाया गया था, उसी तर्ज पर राजस्थान में भी मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है। निश्चित तौर पर देखिए, क्योंकि मैंने बार बार आपको कहा कि इस बार नए चेहरों की भरमार होगी। कुछ एक चेहरे ऐसे होंगे जो अनुभवी चेहरे के तौर पर हो सकते हैं, वो मुश्किल से 2 से 4 नाम होंगे। बाकी नए चेहरे होंगे, उनमें कई चेहरे ऐसे होंगे जो पहली बार विधायक बने और पहली बार ही मंत्री बनेंगे। और तमाम वो जो संगठन के लोग थे, जिनको जो तेज तर्रार भी है और तमाम जाति और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए तमाम जातियों को जो कहीं ना कहीं तरजीह देनी है, उनको साधने की कोशिश की जाएगी। और मूल ओबीसी के जो चेहरे होंगे उनको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी, उनको मौका दिया जाएगा ताकि लोकसभा चुनाव में एक संदेश दिया जाए। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल किस तरीके से मंत्रिपरिषद शपथ ग्रहण समारोह संभव है या नहीं है। ये एक सामान्य ये बात निकल कर आ रही है कि सरकार के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर पूरी तैयारियां हैं। राजभवन में हमने पहले ही अपने दर्शकों को दिखा चुके हैं हम कि किस तरीके से राजभवन में पूरा टेंट लगाया गया है। वहां पर पूरी तैयारी कर ली गई शपथ ग्रहण समारोह की। वहां पर पूरी कुर्सियां लगा दी गई है, वहां पर टेंट और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो कर ली गई है। और सामान्य प्रशासन विभाग का काम रहता है निमंत्रण पत्र छपवाने का, वो अभी हमारे सामने आ गया है कि किस तरीके से किस तारीख का निमंत्रण पत्र है। लेकिन सरकार स्तर पर जब तक फाइनल अप्रूवल नहीं मिलेगी, जब तक सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से ये नहीं कहा जाएगा कि हाँ कल शपथ ग्रहण समारोह है, तब तक आधिकारिक जानकारी, आधिकारिक जो सूचना है वो जारी नहीं होगी। और जब आधिकारिक सूचना जारी होगी तभी मानकर चला जाएगा। लेकिन जो सूत्रों से जो चीजें जानकारी निकल कर आ रही है, जिस तरीके का निमंत्रण पत्र की जो तस्वीर सामने निकल कर आ रही है, जो राजभवन में पूरा जो टेंट की जो व्यवस्था की गई, शपथ ग्रहण समारोह की व्यवस्था की गई है, उससे लग रहा है कि कल ही होगा। अगर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल सुबह जल्दी दिल्ली से जयपुर लौटते हैं तो संभवतः वो सीधे राजभवन जाएंगे और राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, क्योंकि राजभवन को ये कहा गया है कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर आपको शपथ ग्रहण समारोह कराना होगा। तो ये बहुत पहले ही उनको संकेत दिए गए हैं। तो अगर राज्यपाल से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोपहर 2 बजे तक भी मिलते हैं तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी। 3:15 बजे तक शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा। और बस एक जो सबसे बड़ी अड़चन आती है वो यही आती है कि निमंत्रण पत्र तमाम जो वरिष्ठ जो मेहमान लोग होते हैं उनको एक दिन पहले दिए जाते हैं। तो इसलिए अभी तक आधिकारिक तो नहीं कह सकते कि कल ही होगा। आधिकारिक जब सूचना जारी होगी राजभवन की तरफ से, सरकार की तरफ से, तो ही मानकर चला जाएगा। लेकिन ये बात जरूर है कि प्रशासन की विभाग से, प्रशासन की तरफ से और राजभवन की तरफ से 30 दिसंबर को मंत्रिपरिषद जो शपथ ग्रहण समारोह है वो कार्यक्रम तय किया गया है। मनोज, आपसे जानना चाहेंगे कि सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर हैं, जो निर्धारित समय निकल कर आए हैं 3:15 बजे, तो ये कहा जा सकता है कि वो जल्दी भी आ सकते हैं, दिल्ली से जयपुर लौट सकते हैं जल्दी?
बिल्कुल चारू, बताना चाहूंगा जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, दिल्ली पहुंच चुके हैं और उनकी जो सुबह मुलाकात जो शीर्ष नेतृत्व है, कह सकते हैं भाजपा के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम बड़े नेताओं से जो मुलाकात होगी, बातचीत होगी, वो कब हो पाती है, वो समय तय करेगा कि उनका जो लौटने का कार्यक्रम है कब बन पाता है। यदि 11 बजे के करीब सभी नेताओं से मुलाकात हो जाती है तो संभव है कि वो 2 बजे तक मुख्यमंत्री यहाँ राजस्थान आ जाएंगे और उसके बाद राज्यपाल से मिलकर मंत्रिमंडल विस्तार की जो पूरी कार्य योजना है उसको तैयार कर लेंगे। लेकिन उस समय में यदि समय बढ़ता है तो कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल का जो निर्धारित समय, जैसा कि बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से, अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन 3:15 जो समय बताया जा रहा है, हो सकता है उसमें घंटे 2 घंटे की बढ़ोतरी देखने को मिले। तो कह सकते हैं कि पूरा जो निर्धारित जो कार्यक्रम है उसमें कहीं ना कहीं समय अवधि में बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। चारू जी, हमारे सहयोगी ज्योति सिंह भी दिल्ली से फोन लाइन पर कनेक्ट है, उनका रुख करते हैं। ज्योति, आधिकारिक सूचना नहीं है लेकिन बावजूद इसके जो निमंत्रण है वो यहाँ पर निकलकर सामने आया है सचिवालय के द्वारा कि तैयारी पूरी है, राजभवन में निर्धारित समय भी यहाँ पर दे दिया गया है 3:15 बजे। सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली में है, क्या कुछ हलचल इस सूचना के बाद देखने को मिल रही है वहाँ? बिल्कुल चारू, देखिए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो ये शपथ ग्रहण समारोह है, इसका देखिए निमंत्रण पत्र भी इस वक्त देखिए मेरे हाथ में है और मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ इसमें समय जो है देखिए दोपहर 3:15 बजे का समय इसमें बताया गया है। और कल जयपुर में देखिए ये शपथ ग्रहण समारोह होना है और उसके लिए देखिए भजनलाल शर्मा सीएम जो है देखिए दिल्ली पहुंच गए हैं। थोड़ी देर में देखिए दिल्ली एयरपोर्ट से जोधपुर हाउस के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां से वो थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। उसके बाद आज शाम को देखिए गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात संभव बताई जा रही है। इसके अलावा कुछ बड़े नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं और आज रात दिल्ली में ही रुकेंगे देखिए सीएम भजनलाल शर्मा और कल सुबह 10 से 10:30 बजे एक अहम मुलाकात के बाद जयपुर रवाना का उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है। हालांकि जो टाइम है वो कंफर्मेशन अभी तक सामने नहीं आ पाया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि दोपहर 2 बजे तक जयपुर पहुंच जाएंगे ताकि 3:15 बजे जो ये शपथ ग्रहण समारोह है उसमें सीएम भजनलाल शर्मा शामिल हो सके। और निमंत्रण पत्र क्योंकि देखिए सामने आ चुका है तो निमंत्रण देने के लिए भी देखिए कई नेताओं को वो जो है देने के लिए यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। इसके साथ ही तो 4 से 5 नामों का पेज जो फंसा हुआ दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से लगातार डिले हो रहा था मंत्रिमंडल विस्तार का, जी उसे लेकर 4 से 5 नामों को जो पेज जहाँ पर फंसा हुआ है उनकी चर्चा करेंगे और जहाँ दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद वो सीधे जयपुर रवाना हो जाएंगे। ज्योति, माना ऐसा जा रहा है कि जो नाम है मंत्रियों के वो लगभग तय माने जा रहे हैं, लेकिन विभागों को लेकर कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। बिल्कुल चारू, देखिए लगभग जो नाम है वो पहले ही तय कर लिए जा चुके थे और दिल्ली से देखिए उनको जो अंतिम मोहर लगनी थी वो भी हो गई थी, लेकिन विभागों को लेकर भी और साथ ही साथ किन नए युवाओं चेहरों को ज्यादा से ज्यादा मंत्रिमंडल में शामिल करना है उसे लेकर एक अंतिम जो चर्चा है वो आज और कल सुबह दिल्ली में की जाएगी और एक हरी झंडी जो है देखिए आलाकमान की तरफ से जो है फाइनली दे दी जाएगी। और इसीलिए देखिए दिल्ली तलब किया गया है सीएम भजनलाल शर्मा को इमरजेंसी में, क्योंकि राज्यपाल से मिलने का समय मांगा गया था, मुलाकात होनी थी जयपुर में राज्यपाल से, लेकिन जैसे ही दिल्ली से कॉल गया वैसे ही सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली के लिए रवाना हो गए और जो मुलाकात थी राज्यपाल से वो रद्द करनी पड़ी। और इसी बीच वो 4 से 5 और खास तौर पर जो नए युवा चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होने हैं उनको लेकर आज रात को अहम मुलाकात हो सकती है। नेताओं से देखिए समय मांगा गया है और जैसी जानकारी मुझे मिल रही है गृह मंत्री अमित शाह से वो मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ कल सुबह वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात कर चर्चा हो जाएगी इन सभी नामों पर और हरी झंडी दिखने के बाद जयपुर रवाना हो जाएंगे सीएम। ज्योति, करीब कितने जो नाम है वो इस सूची के अंदर शामिल हो सकते हैं, कितने जो विधायक है वो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं कल? देखिए करीब 7 से 8 ऐसे नाम हैं जिन्हें होल्ड पर रखने की खबर जो है सामने आती दिखाई दे रही है। उन्हें लोकसभा चुनाव के बाद सबके सामने रखा जाएगा, लेकिन कई जो लगभग नाम है 15 से 20 नाम 20 से 25 नाम कुछ ऐसे हैं जिन पर जो है चर्चा कर ली जा चुकी है। कुछ नाम अभी जिन पर पेज फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। आज तक उन नामों पर चर्चा होगी और विभागों पर भी देखिए आज दिल्ली में सीएम भजनलाल शर्मा वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर उन पर चर्चा कर लेंगे। चारों तो सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंच गए हैं और अब क्या वो जोधपुर हाउस जाएंगे या फिर अमित शाह गृह मंत्री उनसे मिलने का उनका कार्यक्रम भी था आज? देखिए जयपुर से दिल्ली लैंड कर चुके हैं सीएम भजनलाल शर्मा और थोड़ी देर में दिल्ली एयरपोर्ट से देखिए जोधपुर हाउस के लिए वो रवाना हो जाएंगे, वहां पर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। देन गृह मंत्री अमित शाह देखिए उनसे मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर जाएंगे, उनसे मिलने का समय मांगा गया है।